बहुत सारे बात क्या होता है, बहुत सारे लड़के अपनी मर्जी से जाता है, जो हमें कुछ नहीं चाहिए वो तो अलग बात हो गया। और एक होता है जो लड़के अपना मर्जी से छोड़ता है, जबरदस्ती मैं तुझे रखना नहीं है, तो भाई उसकी भी तो जिंदगी है, वो कैसे गुजारेगा। ऐसे शादी के बाद ही ऐसा क्या हो जाता है, 1-2 महीने बाद जो ऐसी नौबत आ जाती है कि पति पत्नी का डिवोर्स हो रहा है। जब लड़के के घर वाले लड़की के घर वाले लड़के को देखने आते हैं, उनकी एक डिमांड होती है, लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, 50,000 रुपये कमाना चाहिए। ये दहेज नहीं है भाई। पहली बात, इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो सोनम के घर वालों की। वो सोनम के घर वालों की गलती क्यों है भाई? आपने ज़बरदस्ती शादी क्यों की? अगर आपको पता था मेरी लड़की का ऐसा कुछ है तो शादी को करना ही नहीं था। लेकिन आपने सही कहा, ताली 2 हाथ से बजी थी, लेकिन एक उसका प्रेमी बाजार था, एक वो बाजार थी, बीच में बेचारा फंस गया राजा रघुवंशी। हमारा मुद्दा कोई पॉलिटिकल नहीं है। अब जो हमारा मुद्दा है वो है जो देश को एक करता है, वो है जो इंसानियत को एक करता है। और मुद्दा है, हम किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है जो गलत कानूनों को यूज़ करके किसी भी व्यक्ति को फंसवाते हैं। आपने अतुल सुभाष को देखा, सोनम रघुवंशी को देखा। क्या लगता है कि ये जो सवाल, ये जो चीज़ें हो रही हैं, आपने भाई साहब दहेज नाम सुना है? दहेज सुना है? दहेज गलत है सही है? गलत है। और एलिमनी सही है गलत है? उसके बारे में देखिए, मेरे को एलिमनी मतलब होता है जो तलाक लेकर जो परसेंटेज पे प्रॉपर्टी बांट ली जाती है आपस में। नहीं, जो लिखत में होता है वो तो उसको हक मिलना चाहिए। कानून है ना, कानून में थोड़ी कोई वो तो जो पेपर में लिखा होता है, जैसा अगर उसको डिवोर्स दे देगा, कुछ हिस्सा देना पड़ता है उनको, वो तो उनका हक है, उसको देना चाहिए। हर धर्म देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं धर्मों की बात नहीं कर रहा। जब दहेज लेना गलत है आपने बोला, तो एलिमनी लेना सही कैसे हो गया? मतलब जो पुरुष ने कमाया, उसके माँ बाप ने कमाया। बात सुनिए, उसमें क्या होता है, जैसा अपनी मर्जी से, सुन लिए सर, बहुत सारे बात क्या होता है, बहुत सारे लड़के अपनी मर्जी से जाता है, जो हमें कुछ नहीं चाहिए वो तो अलग बात हो गया। और एक होता है जो लड़के अपना मर्जी से छोड़ता है, जबरदस्ती मैं तुझे रखना नहीं है, तो भाई उसकी भी तो ज़िंदगी है, वो कैसे गुजारेगा। उसके अगर एक मिसाल के तौर पर एक बच्चा हो गया, उसकी भी तो जिम्मेदारी होता है। हमने तो अपना पत्ता साफ कर लिया भाई, उसकी तो ज़िंदगी है, वो कैसे उसको देखभाल करेगा, उसका पढ़ाई का खर्चा होता है, एक लेडीज़ नहीं उठा सकते। ये बात है, दोनों बात होती है। आज हम जनता के बीच में मौजूद हैं विदाउट पॉलिटिकल टॉपिक को लेकर, और इन्होंने जो बात कही वो बहुत अच्छी कही। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो फेक फेमिनिज्म का पल्ला उतार देते हैं, चाहे वो लोगों को एक्सपोज कर देते हैं। भाई साहब, मेरा सवाल आज कोई पॉलिटिकल नहीं है। मेरा सवाल ये, इन्होंने कितनी प्यारी बात कही कि डाउरी लेना, जो दहेज है वो लेना गलत है, लेकिन एलिमनी लेना हक है। आपको क्या लगता है? देखो, पहले तो वो नौबत आनी नहीं चाहिए। जब एक घर की दो परिवार की मर्जी से शादी हो रही है ना, तो वो नौबत आनी नहीं चाहिए। ऐसे शादी के बाद ही ऐसा क्या हो जाता है, 1-2 महीने बाद जो ऐसी नौबत आ जाती है कि पति पत्नी का डिवोर्स हो रहा है। जब लड़के के घर वाले लड़की के घर वाले लड़के को देखने आते हैं, उनकी एक डिमांड होती है, लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, 50,000 रुपये कमाना चाहिए। ये दहेज नहीं है या नहीं है? ये दहेज की है कि नहीं है? नहीं, लड़का साहब बोल रहे थे हमें लड़की अच्छी चाहिए जो हमारा परिवार संभाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे माँ बाप की सेवा करे, हमारे घर में एक चूक नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी लड़की का घर, लड़की की माँ खराब करते, 24 घंटे बकर 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 करके ये क्या करा वो क्या करा, लड़की की माँ क्या डायलॉग मारती, हमने क्या नौकरानी बना के लड़की को भेजा है? भाई तू घर पे आई है, एक परिवार से जुड़ी है, तेरा परिवार है, वो तेरा हक बनता है उस परिवार में जुड़ के सब परिवार का देखभाल करना। तू एक परिवार में आई है, उसमें क्या होता है, 1-2 महीने में सही चलता है सब कुछ, फिर खटपट लड़ाई, और लड़ाई का क्या उखाड़ते हैं ये फिर कि सास मारती है, पति मारता है, दहेज ले रहा है, ये करता है, ये ऐसे ठोरी घूमती है, फिर ये चली जाती है सीधी कोर्ट वगैरह में जाती है। कोई घर नहीं चाहता कि हमारी इज्जत उछले कोर्ट कचहरियों में जाए, ठीक है। लेकिन भाई साहब, ये कुछ जो होते हैं ना, कुछ रिश्तेदार हो गए, कुछ वैसे हो गए, पिन बज, देखो नई दुल्हन आई है, उसको क्या पता मेरे घर की, भाई मेरे घर में क्या चल रहा है, कुछ रिश्तेदार बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, तभी तो उसके दिमाग में घुस रहा है। एक बात बताओ, सोनम रघुवंशी में लड़की की गलती मानी जाए, किसकी मानी जाए? वो तो भाई साहब उसके लवर का माइंड वॉश है, जो भी है, उसमें प्यार में उसको ऐसा पागल कर रखा है। और भाई छपरी में क्या दिखाया है उसके अंदर, भाई छपरी के अंदर ये हमें नहीं पता। उससे लाख गुना अच्छा उसका हस्बैंड है, पर्सनैलिटी में भी अच्छा है, कमा भी अच्छा रहा है, और वो क्या है, कुछ की गलती नहीं है। हैं जी, मर्द की गलती नहीं है। मर्द की क्या गलती है बताओ? 3 आदमियों को बुलाकर सुपारी दी जाती है भाई साहब, 3 आदमियों को बुलाकर, वो क्या मोहरते थोड़ी ना मारती हैं? मैंने तो पहले भी बोला हूँ सर, बात सुनिए सर, अगर किसी के साथ अगर कोई मियाँ बीवी में नहीं बन रहा है, आपस में नहीं बन रहा, तो आपस के अंदर वो घर में बैठे, शोहर
मियाँ बीवी मिल के इसमें तय करा जाए, मशवरा करा जाए, भाई आपके साथ मुझे रहना नहीं है। वो भी कहे भाई ठीक है। अगर आपस में सुलझ जाए तो ठीक है, और आपस में नहीं सुलझा पाए, घर के जो मेंबर होते हैं, चाहे लड़की वाले हो लड़के वाले हो, उसको अलग कर दिया जाए। उससे क्या हो जाएगा पता है, जिंदगी बच जाएगा, चाहे लड़की की हो या लड़का का हो। ठीक है, ये जो अभी मैंने 2-3 चीज़ देखा हूँ, हमेशा जो है लड़के ही मरे जा रहा है। तो ऐसा ना वो क्यों आ रहा है सर? ये हम आगे बताते नहीं है, अंदर अंदर जो है नफरत पैदा कर रहे हैं। माँ बाप को बताना चाहिए, बेटी को, लड़की को भी बोलना चाहिए जो हमें ऐसा तकलीफ मिल रहा है, और लड़कों को भी बोलना चाहिए माँ बाप को जो हमें ऐसा तकलीफ मिल रहा है औरतों से। तो ये बैठ के अगर बात करेगा ना तो इसका जान बच सकता है। आपको क्या लगता है मैम, सोनम रघुवंशी का केस सही है या गलत है? देखो गलती तो, मेरा नाम है पूजा, मेरा नाम पायल शर्मा, मैं चांद चौक में रहती हूँ। गलती दोनों की होती है, गलती दोनों की होती है, गलती दोनों की होती है। एक तरफ से हाथ से ताली नहीं बजती। अगर हम गलत हैं तो दोनों तरफ से गलती होती है। पता नहीं क्या बात हुई है, हमें तो ये पता है कि उसको धक्का दे दिया या बाहर से घूमने गई थी, सर काट दिया। उसके हस्बैंड की गलती क्या थी? साथ चला गया वो कि उनने शादी कर ली। सुनो अगर शादी नहीं, आपने बोला कि दोनों की गलती होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन आपने सही कहा, ताली 2 हाथ से बजी थी, लेकिन एक उसका प्रेमी बाजार था, एक वो बाजार थी, बीच में बेचारा फंस गया राजा रघुवंशी। अगर सुनना चाहिए था, अगर माँ बाप को कहना चाहिए कि हमें इससे लायक नहीं करते ना, हमें शादी नहीं करनी, पर माँ बाप फिर भी कहते हैं, माँ बाप के नाम से इंसान शादी कर लेता है लड़की, बाद में दुख होता है, कुछ भी होता है, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, कहते नहीं बेटा घर कर दिया है तो आपको वहीं पे रहना चाहिए, समझा समझू के भेज देते हैं। और मेरे साथ ही सीन है, 2 महीने शादी को हुआ, वो लोग मेरे साथ नहीं दे रहे, तो मैं क्या उनको मार डालूं? आपकी शादी कब हुई? मेरी 29 मार्च को। इसको हाँ जी। मुझे नहीं पता क्या आप सच बोल लो गलत बोल लो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सोनम रघुवंशी, बता दूं, मैडम ने कहा कि दोनों की गलती थी। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि लोग सोनम की बात को लेके चलते हैं तो ये तो 1-2 केस और वो केस हैं जो सामने आ गए, इसके आगे पीछे कितने हैं। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी को भी कोई संकेत देता है तो उसके उस संकेत को सीरियसली, इनको क्या कहोगे हम लोग? उनके 2026 में तो हमारे घर वाली भग गई 2 बच्चे लेके। 2024 में रुको एक मिनट, 24 से 26 में 2024 का बता रहा हूँ, 7वां महीना 26 तारीख। मेरा कहना मतलब ये है कि यदि सोनम ने एक संकेत दिया था, यदि उस संकेत पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो आज रघुवंशी परिवार बर्बाद नहीं होता। क्या वो मैंने ही आप लोगों के मीडिया और पेपर से पढ़ा कि उसने अपने देवर को ये बोला था, देवर के सामने माँ को, कि यदि ये शादी हुई तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। यदि इस परिणाम शब्द पे ध्यान दिया होता तो शादी रुक सकती थी, ये बर्बादी नहीं होती। भाई पहली बात, इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो सोनम के घर वालों की है। वो सोनम के घर वालों की गलती क्यों है? भाई आपने ज़बरदस्ती शादी क्यों की? अगर आपको पता था मेरी लड़की का ऐसा कुछ है तो शादी को करना ही नहीं था। सर आप तो आप ऐसे लग रहे हो कि आपके भी काफ़ी आपके बच्चे होंगे और वो काफ़ी बड़े हो गए होंगे। एज अ अनुभव आपका क्या कहता है कि ये सोनम रघुवंशी का केस आपने सुना? क्या लग रहा है? सुना है मैंने। इसमें माँ बाप की गलती है और सोनम की गलती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बस 3 मिनट। हमें जो है अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हमें थोड़ी सी रोक टोक रखनी चाहिए। हमारी मेरी 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, ठीक है। अब तीनों बेटियां मेरी ऐसी हैं, अगर कहीं जाती हैं तो मुझे बता के जाती हैं, पापा मैं वहाँ जा रही हूँ। कॉलेज जाती है तो कॉलेज के लिए बताती है, अगर लेट होती है तो उसका फ़ोन आता है, अगर उसका फ़ोन नहीं आता तो मैं फ़ोन करके पूछता हूँ बेटा कहाँ है। तो ये माँ बाप का फ़र्ज होता है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखना। पहली बात तो ये है, संस्कार, आजकल के माँ बाप ने बच्चों को संस्कार देना बंद कर दिया। ये जब से फोन सब ये अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ, अगर बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कौन सी दिशा में चल रहा है। भाई साहब 2 मिनट चुप हो जाएंगे आप? चुप हो जाओगे नहीं? आप बोल लो यार। तो अगर बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा तो बच्चे आजकल के इतने नादान नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार हैं। बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज संस्कारों की देनी चाहिए।
ऊंच नीच का भाव देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर हम समय नहीं देंगे तो बच्चे हमारे हाथ से निकलेंगे, और बच्चे गलत काम कर रहे हैं हम उनको रोक नहीं पाएंगे। आज एक बाप अगर सिगरेट पीता है अपने बच्चे से कहता है बेटा सिगरेट ले गया, बच्चा सिगरेट लेने गया दुकान पे, 18 साल के बच्चों को सिगरेट देना कानूनी अपराध है। सोनम रघुवंशी का केस जो था वो सही था गलत था, उसके घर वाले कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है मेरी बेटी को। आपसे ही कह रहा हूँ कि माँ बाप की गलती है, कोई किसी को नहीं फंसाता। उसकी बेटी की गलती नहीं है, बेटी की गलती 99% है। देखो अगर राजा रघुवंशी को पता होता कि मैं एक धोखेबाज के साथ जा रहा हूँ ना, तो वो सतर्क रहता, लेकिन वो उसे पता था मेरी बीवी है, विश्वास था उसको, लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरा ही बीवी मेरा विश्वासघात करेगी। और अभी हम मूवी देखने गए थे हाउसफुल 5, और भाई साहब ने सही बात कही है, माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, आधा से ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंडों के साथ पिक्चर देखने आए थे। भाई हमें भी फैमिली के साथ बैठते हैं, शर्म आती है कि हम कहेंगे भाई साहब कमाने में इतना व्यस्त मत हो जो अपने बच्चों को टाइम ना दे पाओ। बच्चों का पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे भाई साहब। कानून पर आ जाते हैं। तो अतुल सुभाष का भी आपने केस देखा होगा, अतुल सुभाष ने ये कहा था कि मेरे को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो गटर है उस गटर में मेरी अस्थियां बहा देना। क्या आपको लगता है कि कानूनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है? कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग है, बहुत ज़्यादा। और इसमें तो भाई सब सिर्फ महिला की ही सुनी जाती है। आप महिला आयोग में चले जाओ, आपको ही बोलते रहेंगे तूने ऐसे करा होगा, तूने वैसे करा होगा, वो पुलिस में कंप्लेंट कर दे, प्यार से नहीं पूछेंगे, हाथापाई करेंगे, तूने मारा हो क्यों, वो भाई चनासू बहा रही है, उसके घर वाले खड़े हो गए हैं, सच कह रही है। तो भाई साहब मैं कहना चाहूँगा ऐसा कोई भी केस आता है तो दोनों तरफ से जांच होनी चाहिए, जो गुनहगार होता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी एक सेकंड लगा कि महिला यानी कि दुरुपयोग यानी कि मर्द के ऊपर बहुत हो रहा लगा, तो इन्हीं के बीजेपी वालों ने महिला को बढ़ोतरी दिया। महिला मेरा सवाल हमारा सवाल जो जेंडर को लेकर नहीं है। अगर महिला ऐसा कर रही है तो पुरुष भी दूध के धुले नहीं है। आज भी गाँवों में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। आपको नहीं पता होगा, हमारे चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दे दिया, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे सवाल जेंडर का नहीं है, जो गलत कानूनों का प्रयोग महिला की गई है। ऐसी महिलाएं हैं घर में उनके साथ मारपीट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन घर के अंदर ही बात रहती है, वो किसको पता है अपना दर्द। ये तो बात सामने आ गई। ठीक है, जितना भाई साहब जितना महिला नहीं करती होगी ना, पुरुष उतना अत्याचार करता है। दारू पी के तुम 200 रुपये का पौवा लेके चले जाते हो घर पी के, बजा रहे हो, मार रहे हो, सुबह उतरी होती है, सूजी पड़ी होती है, सब कहते हो अरे मैंने मारा था। जो तुम आपको नहीं पता, हमारे पड़ोस में रहता है एक, रोज अपनी बीवी में बजाता है दारू पी के। जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बीवी छोड़ के चली गई, वो दारू की वजह से छोड़ के, ये शकल बता रही है। सुनो, दारू छोड़ के चली गई जो आदमी, ये बताओ दारू हम कितना पीते हैं? हम रोज भी पीते, अगर पी के मार रहे हो तो छोड़ेंगे। मारने का बात है। सबसे पहली बात कि एक मिनट भाई, एक मिनट। सबसे पहली बात, अभी अंकल जी खड़े थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें हमारे परिवार को जो है सही शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, है ना, ज्ञान की अभाव है। दूसरा ज्ञान का अभाव है, हमें संस्कार अच्छे देने पड़ेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और है कि हमारे जो कानून बने हैं ना महिलाओं के लिए, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? शादी होते 6 महीने बाद तलाक लेंगे, उसके बाद एलुमनी लेंगे, है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, महिला आयोग तो है, पुलिस आयोग बनेगा क्या? पुरुष आयोग बनेगा? भाई हमारी जो सरकार है वो पुरुषों के लिए भी तो सोचे। मैम, आप सोनम रघुवंशी का आपने केस सुना है? हाँ जी, मैं डेली देख रही हूँ। बहुत ही बुरा हुआ, जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, वो समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा शराप ही है। इस तरह की सोच अगर लड़कियों में बढ़ती जा रही है तो ये बहुत ही गलत है। इसको समय रहते हुए, अरे एक मिनट, समय रहते हुए हमें कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। देखो, एक जने के करने से कुछ नहीं होएगा, समाज को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। लड़कियों को भी हमें समझाना पड़ेगा कि शादी कोई मजाक नहीं है, और प्रेमी सबके होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप शादी करके और पति को मार दो। प्रेमी था, पहले से डिस्कस करते, किसी को मार देना हल नहीं होता ना। बेशक आपका प्रेमी था, आप उससे शादी करना चाहते थे, तो पहले से सोचो, फिर पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या है? आप एक बिजनेस वूमन हैं, जैसा कि मैंने देखा है सोनम रघुवंशी के बारे में, आप बिजनेस कर रही हैं, तो आप क्या सीख रही हैं? सिर्फ पैसा कमाना? पैसा भी ज़रूरत है, लेकिन सब चीज़ सीखिए ना समय के हिसाब से। ये तरीका बिल्कुल गलत है समाज के लिए कि इस तरीके से पतियों को मारा जा रहा है। देखिए, औरत तो हमेशा से मरती आई है, गलत वहाँ भी है, लेकिन अभी बैक टू बैक जो केस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत है। समाज को और संस्कारों को हमें फिर से दोबारा
समाज में लाना के संस्कार की कमी है। अगर घर घर में अगर रामचरितमानस जैसी चीजें पढ़ाई जाएं तो लोगों को पता पड़े कि अगर पत्नी बनना है तो सीता जैसा, अगर बनना है तो उर्मिला जैसा, उर्मिला जी जैसा। देखिए संस्कार जो है ना, किसी को घोट के नहीं पिला सकते हम। घर में जैसा बच्चा बचपन से देखेगा, जैसी स्थिति में रहेगा, वैसा मानसिक उसका बन जाता है बड़े होके। लेकिन फिर भी अगर हमारी संगत अच्छी होगी, हम उससे लड़ लेंगे, नफरत कर लेंगे मन ही मन, पर हम किसी को मौत के घाट नहीं उतारेंगे। अगर कोई अच्छे संस्कार में परवरिश में पला बढ़ा है, अच्छे माहौल में है, तो मैं नहीं मानती कि वो इस तरह की कोई कदम उठाएगा, उसको जान से मार देगा। इस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय दी। हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे हिंदुस्तान 9 न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।